This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice। दोस्तों कल के दिन अगर बाजार की बात कर ले, मार्केट यहाँ पे गिरता है, बट जिस प्रकार से आखिरी क्षण में मार्केट हमें गिरते हुए देखने को मिला है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा, इसके पहले का वीडियो मैंने कवर यहाँ पे कर चुका हूँ। सो दोस्तों अभी बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रही है एंड वो खबर की अगर बात कर ले तो उसका जो टोन है वो हमें खराबी देखने को मिल रहा है। अब होता क्या है कि खबर आती है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब हर किसी का पैसा मार्केट में लगा हुआ है, मेरा भी लगा हुआ है, और यूजुअली जो बिगिनर्स होते हैं वो बुरी खबर सुनना नहीं पसंद करते हैं और उनको अच्छी अच्छी खबर ही चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि बेफिजुल के वीडियोस बनाते रहते हैं, अच्छी अच्छी खबरें आपको बताती रहती हैं और उसका कोई पॉइंट होता नहीं है क्योंकि मार्केट नीचे जाता होता है। तो अच्छी खबर आएगी तो मैं आपको बताता हूँ और बुरी खबर आएगी तो भाई उससे भागना नहीं है, वो भी हमें फेस यहाँ पे करना ही पड़ेगा। सो अगेन दोस्तों यहाँ पे एक ऐसी खराब खबर हमें देखने को मिल रही है जिस चीज के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट को नीचे करने के लिए इस खबर ने भी काफी मदद यहाँ पे की है। और वो खबर कौन सी है? यस, आईएमडी की बात करें, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें, हिंदी में अगर बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बात करें तो, जो कि मौसम से रिलेटेड जानकारी यहाँ पे देता है। और मौसम मतलब क्या कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या रहती है? मॉनसून, कि मॉनसून कब आएगा या जल्दी आएगा, लेट होगा, कि या फिर इस वक्त का मॉनसून मतलब अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा, इससे रिलेटेड सारी जानकारी वो यहाँ पे देते हैं। और इसके पहले मैं बात करूँ दोस्तों तो आईएमडी ने जो पॉइंट यहाँ पे सामने रखा था हमारा मॉनसून को लेकर, वो उन्होंने खराब रखा था। खराब रखा था मतलब कि उन्होंने यहाँ पे बताया था कि एस्टिमेशन देते हैं रेनफॉलिंग की, वो उन्होंने पहले जो लॉन्ग पीरियड एवरेज की बात करें तो 92% दी थी, मतलब पहले ही कम दी थी। एंड अब यहाँ पे आईएमडी ने क्या किया है, उस रेटिंग को भी उन्होंने वापस क्या कर दिया है, रिवाइज कर दिया है, और उसको रिवाइज करके भी और नीचे कर दिया है 90%। सो हम बेसिकली डेफिनेटली कह सकते हैं दोस्तों कि इस चीज के चलते भी बाजार के ऊपर भयंकर प्रेशर क्रिएट होता हुए देखने को मिलेगा। और इसका इम्पैक्ट कैसे आता है मार्केट के ऊपर तो उसका भी हम जिक्र यहाँ पे करेंगे। तो आप देख सकते हो आईएमडी लोअर्स मॉनसून फोरकास्ट टू 90% फॉर लॉन्ग पीरियड एवरेज। सो जो साउथ वेस्ट मॉनसून एक्सपेक्ट यहाँ पे किया जाता है वो अब बताया जा रहा है दोस्तों कि काफी वीक रह सकता है अक्रॉस द मोस्ट रीजन। एंड वीकर मॉनसून मतलब क्या कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डिमांड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट, ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा। सो ये सारी चीजें अब आने वाले समय में हमें सुनने को या देखने को मिलने वाली है। और सिर्फ यहाँ पे 90% एलपीए की बात नहीं कर रहे हैं, उसी के साथ साथ 60% चांस है डेफिशिएंट रेनफॉल का। मतलब कुछ कुछ जगह पे बारिश तो गिरेगी, बट आप कहोगे कि बारिश तो गिर गई बट जितनी गिरनी चाहिए थी उतनी नहीं गिरी है, डेफिशिएंट रहेगा। 60% चांसेस उसके भी हमें देखने को मिल रहे हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि इस वक्त की जो बारिश रहेगी वो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल सकती है। और वाई, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये बार बार आईएमडी अपने फोरकास्ट को चेंज कर रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न है एल नीनो। लगातार जो एल नीनो डेवलप होते हुए देखने को मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सरदर्द क्रिएट हो चुका है दोस्तों। मतलब अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है और कदम रखा है तो सारी चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, मौसम के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर आपका दुनिया में क्या क्या होता है उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। शेयर मार्केट मतलब ऐसा नहीं कि बस आपने XYZ एक कंपनी में पैसा डाल दिया और काम हो गया, हर जगह के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। तो एल नीनो के चलते दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एल नीनो टू हिट इंडिया ड्यूरिंग मॉनसून। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों आईएमडी काफ़ी ज़्यादा अभी पैनिक मोड में आते हुए देखने को मिला है। जिस प्रकार से अभी आप देख भी रहे हो कि टेम्परेचर क्या चल रहा है, किस लेवल की गर्मी अभी चल रही है, और ये तक बताया जा चुका है दोस्तों, अभी तो 2026 है, 2027 अगला साल सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट साल रहने वाला है और हालत यहाँ पे ख़राब होने वाली है। अब जिनको एसी में रहना है उनको तो इन चीज़ों से फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा हालत किसकी ख़राब होती है? एक गरीब इंसान की हालत ख़राब होती है। एनीवेज, मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि आईएमडी ने यहाँ पे क्या बताया है कि पहले जो उन्होंने फोरकास्टिंग दी थी 92%, उससे ही सब लोगों का मुंह लटका हुआ था कि ये क्या बोल दिया, तो उसको भी कट करके उन्होंने 90 कर दिया है। और इस चीज़ के चलते दोस्तों बहुत सारे जगह पे आपको, मतलब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा सूखा पड़ेगा करके, बट यस सामान्य रूप से बारिश तो यहाँ पे कम होगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे बुरी तरीके से खराब यहाँ पे होते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड इस चीज़ के चलते किस बात का डर सबसे ज़्यादा बढ़ता है? यस, फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन देखो, हम जब भी इन्फ्लेशन का डेटा आता है आपको पता है जो सीपीआई बास्केट रहता है उसमें क्या रहता है, सबसे ज़्यादा वेटेज फूड का ही रहता है। तो सरकार मतलब हमेशा फूड के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी। वो एजुकेशन की बात कर ले या फिर हेल्थ की बात कर ले, हेल्थ केयर सेगमेंट की बात करें तो उसको पीछे रखते हैं, पहले तो एग्रीकल्चर फूड को ही
वेटेज दिया जाता है। एंड अगर फूड इन्फ्लेशन अगर यहाँ पे बढ़ेगा तो सामान्य इन्फ्लेशन भी ज़बरदस्त तरीके से हमें स्पाइक होते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड ये वाली जो चीज़ें होती है ना दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा चिंता वाला पॉइंट होता है। बट अगर फूड सेगमेंट यहाँ इन्फ्लेशन आना स्टार्ट हो गया, चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगी होने लगेगी और इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होगा, आरबीआई को एंटर करना पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी में। आरबीआई रेट हाइक आराम से कर सकती है दोस्तों, डेफिनेटली यही सबसे बड़ा खतरा हमें देखने को मिलने वाला है। और रेट हाइक मतलब आसान भाषा में आप ऐसा भी समझ लो कि बॉन्ड छोड़ो, फिक्स डिपॉजिट के रेट्स बढ़ जाएंगे। फिक्स डिपॉजिट समझ लो 7 8 9% तक, अगर इतना नहीं जाता बट समझ लो आपको एफडी में 9 10% मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल। लोग क्या बोलेंगे, छोड़ो ये शेयर मार्केट, यहाँ पे ट्रम्प क्या बोलता है, खुद इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, लेकिन हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। अगर एफडी में मुझे 9 10% मिल रहा है तो वहीं पे चला जाऊंगा। मतलब इन शॉर्ट बात करें तो यस, लिक्विडिटी ड्रेन। इंटरेस्ट रेट हाइक होने से हमें यहाँ पे कह सकते हैं पैसे का आउटफ्लो, मार्केट से पैसे का बाहर जाना तय है। और जैसे ही ये खबर सामने आ गई भाई आईएमडी से रिलेटेड कि बॉस और ज़्यादा मानसून हमें खराब होते हुए देखने को मिलने वाला है, फूड इन्फ्लेशन का खतरा है, ये मार्केट मतलब समझ लेता है कि फूड इन्फ्लेशन से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। एंड इस पॉइंट को लेकर भी रेट हाइक हमें देखने को, मतलब नॉर्मल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और पूरा माहौल तो वैसे ही बना है, क्रूड भी 90 100 पे चल रहा है। तो रेट हाइक से रिलेटेड जितना भी एनवायरनमेंट चाहिए वो पूरी तरीके से रेडी यहाँ पे हो चुका है। और ऐसे खराब माहौल में इस प्रकार के और अपडेट्स यहाँ पे आना, तो बियर वालों को तो मस्त मौका ही अभी मिल गया है। और इसी मौके का फायदा उठाकर बियर वालों ने भी क्या कर दिया है, अभी मार्केट को और यहाँ पे दबा दिया है। सो फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस पॉइंट को लेकर मार्केट यहाँ पे बुरी तरीके से फंसते हुए देखने को मिल चुका है। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया है, मतलब अगर हम ओवरऑल ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो, बट भागने के लिए तो मतलब फुल मतलब अटका पड़ा हुआ है, ये तो क्लियर कट हमें नजर आ रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।